दूसरी वाली बहन थी, उसके हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन कराया। और दूसरा चीज़ एक और हुआ था जो कि बहुत ही ख़राब बात है, और आई डोंट नो वेदर यू कैन रिलेट विद इट और नॉट, कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ था, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले ये सोचना चाहिए कि इसमें अल्लाह की मर्जी थी। पता ही नहीं चला कि कब मम्मी ने ऐसे कप फेंकने के लिए खिड़की से हाथ डाला, सामान बैग लेकर चला गया। उन लोगों को पैसे की ज़रूरत भी थी, ठीक है, तो तुम अल्लाह से ये शुक्र अदा करो कि ये बहुत आसान तरीके से उन लोगों ने ले लिया। वो आपको जान मार के भी ले सकते थे। मिलाकर गोल्ड उसमें था। अभी मैं आई हूँ यशविन के पास से और वो व्लॉग चल रहा है, यानी कि अभी आएगा बाद में वो व्लॉग। तो मैंने सोचा कि मैं वो जो क्वेश्चन है जो आपको घर में चोरी से रिलेटेड तो क्योंकि मुझे टाइम रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि नौरीन के साथ ही मैं जाती हूँ कॉलेज और नौरीन के साथ आती हूँ, तो मुझे करने दो बाय गाइस, बाय किसी के दो और बोल दो चैनल को वाला बात बोलो। बाय 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 लेके चली। अरे वो छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ये सवाल था कि मुझे वो गोल्ड मिला कि नहीं और उसके बाद क्या हुआ था, और पूरी डिटेल में बताइए। तो पॉसिबल नहीं था कि एक एक मतलब कमेंट में लिखूं मैं ये बात। ये ज़रूरी नहीं था कि ये हुआ था मेरे साथ और उसके बाद गोल्ड मिला कि नहीं। तो जब चोरी हुआ तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे कैसे अपने आप को कंट्रोल करना था, क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग बात था। और 19 साल की उम्र हो चुकी थी मेरी उस टाइम। 19 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा मैंने अकेले देखा। लाइक मेरा कोई भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल अकेली थी मैं यहाँ पर, और कोई ऐसा हिम्मत देने के लिए भी नहीं आने वाला था कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा। जैसे कि मैं अभी बोल सकती हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है, और मैंने कमेंट में देखा कितने सारे लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है, और कितने सारे लोग शॉक हुए कि नहीं मतलब ऐसा कैसे हुआ है, आप हमें बताइए। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुने होंगे लेकिन इतना कमेंट नहीं करे होंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके साथ भी ऐसा हादसा ज़िंदगी में ज़रूर हुआ होगा। ये मैं 100% श्योर बोल सकती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है लाइफ में। हर एक इंसान के साथ किसी न किसी तरीके से धोखा होता है, लेकिन उसको संभालना और संभाल कर उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करना, और बल्कि उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, इसमें ही हम लोगों की सबसे बड़ी समझदारी है। तो फ्रेंड्स, चोरी होने के बाद एक चीज़ बहुत ये हुआ कि मेरे अंदर ये तो आ गया कि मैं लोगों पर से ट्रस्ट बिल्कुल खो चुकी थी। मुझे हर एक इंसान लगता था कि ये चोर है, अगर मैंने इसको कुछ बोल दिया तो मेरे घर से कुछ चुरा लेगा। और दूसरा चीज़ एक और हुआ था जो कि बहुत ही ख़राब बात है, और आई डोंट नो वेदर यू कैन रिलेट विद इट और नॉट, कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ था, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। वो ये हुआ था कि दूसरों के साथ साथ यकीन खोने के साथ साथ मैंने मेरे ऊपर से भी यकीन खो दिया था। जैसे कि क्या होता था ना कि अगर कोई मुझे मेरी अपनी चीज़ दिखा रहा तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये सोच तो नहीं रहा है कि मैं चोरी कर लूँगी। लाइक आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि किसी करीबी ने ऐसा चुरा लिया था जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया था, जो हाजी थे। तो इन लोग मुझे दिखा रहे हैं तो क्या मैं भी कहीं, इन लोग ऐसा सोच तो नहीं रहे कि ये चोरी कर लेगी, या मुझे कहीं चोर तो नहीं समझा जा रहा है। ये चीज़ आ गया था। ये नहीं था कि सिर्फ सामने वालों के ऊपर मैं डाउट कर रही थी, मैं सेल्फ डाउट आ गया था। इसको सेल्फ डाउट बोलते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा हेल्प उसी बिल्डिंग के दूसरे नेबर्स ने मेरे साथ किया था, जो सेकेंड फ्लोर में रहते थे, और जो कि आज भी बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं, इसलिए कभी मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन अगर कभी दिखा पाई तो इंशाल्लाह मैं उनसे परमिशन लेकर नोज़ पीस में ज़रूर उनको बताऊँगी
कि कैसे उन्होंने मेरा साथ दिया और ये चीज़ मेरे जहन से निकाली कि चोरी सबके घर में होता है, सबसे गलतियां होती हैं, सबसे मिस्टेक होता है, इट्स ओके। और एक दफ़े की बात मुझे मतलब वो बहुत ही अलग ही बात है, मैंने शेयर नहीं किया किसी के साथ, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। वही नेबर के, वही भाभी के घर पे, मतलब जिन्होंने इतना सारा मेरा सपोर्ट किया था, अकेली थी मैं उस बिल्डिंग में, पर वो थी तो हिम्मत था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज भी फ्रेंड्स हैं। ये इवन 12 इयर्स पहले वो अलग उन्होंने बिल्डिंग बना लिया है और हम यहाँ रहते हैं, लेकिन स्टिल वी आर इन टच। तो उन्होंने एक हीरे का हार उनके हस्बैंड ने गिफ्ट करा था और उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैं उनसे बोलने लगी कि भाभी आप मुझे क्यों दिखा रही हैं, एंड आई वॉज इन दैट स्टेट के क्यों मुझे दिखा रही हैं आप, मतलब मैं कहीं चुरा न लूँ काइंड ऑफ चीज़। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ को निकलने में तो काफ़ी टाइम लगा, निकलते निकलते वो चीज़ निकली कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं और हर कोई ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोचने लगते हैं कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। वो होता है, वो सबके साथ होता है। और आई मीन आप लोग रिलेट कर सकते होंगे कि ऐसा होता है, जिन जिन के साथ भी हुआ होगा। तो उस दिन चोरी के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि मैं तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैं 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। तो लाइक मैं गिर गई थी, चक्कर आया था मुझे और मैं गिर गई थी वहीं पर, जब मुझे पता चला कि मेरे पास सामान नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड आए थे और उनके कज़िन आए थे साथ में। तो उन लोगों ने ऐसा तब तक तो मुझे नहीं समझ में आया था कि मेरे नेबर्स ने ऐसा किया होगा, मुझे तो कुछ समझ आया भी नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने ये अज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हुआ था, कौन कौन आया था, मुझसे पूछे कि कौन कौन आया था, क्या हुआ था, किसने देखा था वो ज्वेलरी तुम्हारा, और एवरीथिंग मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने ही लिया है, नेबर्स ने ही लिया है। देन ये बात मुझे क्लिक करी और उसकी छोटी बहन के हस्बैंड ने वो काम किया था एक्चुअली, क्योंकि जब उसकी बड़ी बहन को मैंने फ़ोन पर कॉल किया, मतलब बाजू बाजू थे दोनों, लेकिन मैंने फ़ोन पर उसे कॉल करके बोला कि क्या इस फलाना फलाना नाम लेकर क्या इसने लिया है ये, तो उसने ना हाँ बोला ना बोला था। उसने बोला पता नहीं मुझे नाहिद। तो मैं बोली मेरे हस्बैंड पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं। तो बोली जैसा तुम लोग की मर्ज़ी। उसने ये नहीं बोला कि क्यों कर रहे हो ऐसा तुम लोग, कुछ भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला जैसा तुम लोगों की मर्ज़ी। तो उसी दिन रात मेरे हस्बैंड में, उसी दिन रात में या मॉर्निंग में जाकर उन्होंने उस जो दूसरी वाली बहन थी उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़ कंप्लेन कराया। और कंप्लेन कराने के बाद पुलिस ने उसे उठा कर लेकर गए पुलिस स्टेशन भी। और पुलिस स्टेशन ले आने के बाद एज़ यूजुअल कोई भी ऐसा मानेगा नहीं। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, हम लोगों ने क्यों ऐसा बोला कि उसके दूसरी वाली बहन के हस्बैंड ने ही लिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने मुझे ये बात बोली थी कि उसे 40,000 की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड को बताई कि वो ऐसा ऐसा बोल रही थी। देन ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और मेरे से बड़े ही है तो काफ़ी उनको नॉलेज भी था। उनकी मदर के साथ भी ऐसा हुआ था ट्रेन पे, और बहुत सारे लोगों के साथ था। मेरी मदर के साथ ट्रेन पे हुआ था। इनफैक्ट मेरी चोरी के कुछ 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद हमारे जो नीचे लैंडलॉर्ड थे उनके घर में चोरी हुई थी। वो तो और ही एक कमाल का हादसा था। तो एनीवेज, तो पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया गया। इवन पुलिस ने शायद 1-2 थप्पड़ भी उसे मारा था। और ही वॉज लाइक मैंने नहीं किया है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा डराते हुए उसने कहा था कि मैंने नहीं किया है तो मुझे नहीं तुम फंसाना। और मेरे हस्बैंड फिर घर आए, उन्होंने कहा, साजिद ने कहा कि हम लोगों को कोई FIR नहीं करना है इस आदमी के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए गोल्ड वोल्ड सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अकेले घर में रहती हो और पूरा दिन से लेकर रात तक मैं बाहर रहता हूँ। मैं इन लोगों से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता। कौन है नहीं है पता नहीं है, क्या कर सकते हैं पीछे में आकर। तो उन्होंने केस वापस ले लिया था। केस FIR भी नहीं करा था, जस्ट नॉर्मल कंप्लेन बोलते हैं उसको, जनरल डायरी बोलते, GD हुआ था। और वो कंप्लेन वापस ले लिया था। और मेरा जो कुल मिलाकर गोल्ड उसमें था वो ऑलमोस्ट समझिए कितना था, 3-4 तोला था, शायद 3-3.5 तोला होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। वो तो मुझे इसमें आया था ना, क्या बोलते हो, क्या डाले में, जो वो मुझे शादी में आया था, तो मुझे पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट गोल्ड कितना था। कि साजिद का ये कहना था कि गोल्ड तो मिल जाएगा अगर हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, मारेंगे पीटेंगे उसको, वो उगल भी देगा मुंह से, लेकिन वो बदला लेने के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा ना।
तो वो मुझे नहीं चाहिए, मैं घर पे नहीं रह। और एक बात है, अगर ज़िंदगी रही तो सब कुछ किया जा सकता है ना। अगर आपके पीछे ही कोई पड़ गया और आपकी ज़िंदगी पर बात आ गई तो ऐसा चीज़ से को हासिल करके फिर फ़ायदा भी नहीं है। और एक बात मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो हम लोग बाद में सोचे। ही वॉज लाइक कि उसने तुम्हारा जेवर देख लिया था, उसकी बीवी ने। उन लोगों को पैसे की ज़रूरत भी थी, ठीक है। तो तुम अल्लाह से ये शुक्र अदा करो कि ये बहुत आसान तरीके से उन लोगों ने ले लिया। मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत आसान तरीके से उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे से ले लिया, किसी को मारा नहीं, किसी को कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अगर उन्हें इतना आसान तरीका हम मुहैया नहीं करवा पाते तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इस चीज़ में भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है। आपके साथ जो भी होता है अल्लाह उसमें बेहतरी छुपा के देता है। उसमें बेहतरी थी कि उसने इतने आसानी से ले लिया। जान की बला, मतलब बोलते हैं ना, जान का क्या, उसको क्या बोलते हैं, वो कीमत देने वाली बात हो गई। तो वो तो चोर है। उन लोगों को तो लेना ही था, उन लोगों को तो चोरी करनी ही थी। वो किसी भी तरीके से चोरी कर सकते थे। बस अल्लाह का ये शुक्र था कि हम लोग हिफाजत से रहे और उनको जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ भी मिल गई। तो एक चीज़ और इस बात से अंदाज़ा होता है ना फ्रेंड्स, दोस्तों, याद रखिए कि बस अल्लाह जिस चीज़ जो भी हमारे साथ होता है ना, वो हमें उस पल के लिए तो लगता है कि हाय अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो गया। और मैं सच बोलूँ, मैं कितनी बार ये सोची, मैं क्यों गई बगोना लेने के लिए। मैं नहीं जाती थी तो अच्छा होता था, मेरे पास वो सोना रहता था। मेरे मतलब बहुत दिन तक ये चीज़ याद आता था। किसी का भी गोल्ड में देखती थी, वो शॉप का, तो मुझे याद आता था कि मेरे पास भी था ना ये वाला। मतलब जब तक खरीदाया नहीं था तब तक तो मेरे पास भी था ना ये वाला। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इसमें अल्लाह की मर्जी थी, इसमें अल्लाह की बेहतरी छुपी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने ये करवाया, ये हुआ हमारे साथ। वो लेने के लिए तो कैसे भी ले सकता था ना, उन लोगों को तो था पैसे की ज़रूरत, वो आपको जान मार के भी ले सकते थे, कुछ भी करके, नाउज़ुबिल्लाह, कुछ भी करके वो ले सकते थे। तो एनीवेज फ्रेंड, इस वीडियो को बनाकर इस बात को एक्सप्लेन करने का बस मेरा यही मकसद था कि हर एक के साथ होता है और कभी भी सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए, जो मैंने किया काफ़ी दिनों तक, कि मैं भी कहीं किसी का चुरा तो नहीं रही हूँ, कोई मुझे क्यों दिखा रहा है अपने हीरे का हार, कोई मुझे क्यों बात कर रहा है, मैं मतलब कोई मेरे घर आ रहा है तो मैं छुपा दे रही हूँ चीज़ों को। लाइक आई हैव डन मेनी थिंग्स लाइक। और काफ़ी दिनों तक मैं हर एक इंसान के ऊपर, हर एक इंसान को शक की नज़र से देखती थी। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, हर कोई ऐसा नहीं होता है और हर एक के साथ हादसा होता है। एक छोटा सा हादसा और भी हुआ था, मेरी मम्मी के साथ ही हुआ था। मेरी मम्मी ट्रेन में जा रही थी, उनके बैग में गोल्ड का था, ईयरिंग था और अंगूठी थी, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 तोला का सामान होगा। पूरे आजू बाजू लोग आकर बैठ गए। वो बिहार की ट्रेन रहती, बिहार की ट्रेन में कोई भी आकर बैठ जाता है। आजू बाजू में लोग आकर बैठ गए, पता ही नहीं चला कि कब मम्मी ने ऐसे कप फेंकने के लिए खिड़की से हाथ डाला, सामान बैग लेकर चला गया। इट्स ओके, तो होता है, सबके साथ होता है। मेरी सास के साथ हुआ था, बैग ट्रेन से निकाले थे, उसमें जेवर था, शादी में आ रही थी कैलकाटा काकीनाडा से, उनका सामान चोरी हो गया था। तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपको बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे कि इट्स ओके बेटा, होता है, सबके साथ होता है। तो ये खुद आपको खुद ही करना है और पहले तो अलर्ट रहना है कि ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन अगर हो गया है तो फिर किसी का इंतजार नहीं करना है। कोई आपको हिम्मत देने के लिए आएगा, अरे नहीं आपके साथ कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, कोई भी नहीं बोलने के लिए आएगा। आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा होता है। तो एनीवेज फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।